हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया जायसवाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस। सो आज का टॉपिक हमारा है, स्टार्ट करेंगे हम। ये भी सबसे ज़्यादा वायरल है, आपका आई फ्लू को लेके है कि आई फ्लू क्या है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम छोटी छोटी चीज़ें आज देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम आपका इसमें देखेंगे 4 में 5 मिनट में पहले भी लिख दी हूँ आपका क्या क्या है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसको मैं क्लियर किया हूँ। इसमें आपका क्या है, कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसको देखेंगे आज। कारण क्या है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, मिथक क्या है। ठीक है, आपका ये इसमें जितना ये प्रॉब्लम नहीं है उससे ज़्यादा इसमें क्या है, आपका एक मिथक है ना, अफवाह बोलते हैं, मिथक बोलते हैं। ये चीज़ क्या बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपका आई फ्लू है। आज आई फ्लू के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा गला ख़राब है, आई होप थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। आई फ्लू के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आई फ्लू है क्या, सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये आई फ्लू है क्या, ओके। क्योंकि ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये उतने मतलब उससे ज़्यादा है ना फैला हुआ। भी देखोगे आप लोग, आई फ्लू के चलते क्या हो रहा है कि लोग काला चश्मा पहन रहे हैं, है ना। चश्मा पहनना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हर कोई पहनता है, कोई फैशन में पहनता है, किसी को प्रॉब्लम होता है तो पहनते हैं, है ना। तो मतलब अभी क्या हो रहा है कि दिन तो रात को भी चश्मा पहना जा रहा है, वो भी ब्लैक पहना जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बोलते हैं कि अगर हम काला चश्मा पहन रहे हैं तो सामने वालों को क्या होगा, ये आई फ्लू नहीं फैलेगा। ठीक है, देखते हैं ये किस हद तक सही है ना। चलो, ये आई फ्लू को क्या बोला जाता है, पिंक आई भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पिंक आई। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आई फ्लू है क्या। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझे कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या है। ठीक, क्या ये कंजक्टिवाइटिस क्या है आखिर। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है आपका, ये जो आंखें होती हैं, है ना, आंखों के अंदर में आपका देखोगे एक सफ़ेद लेयर है ना। सफ़ेद लेयर के बाद आपका क्या है, उसमें ब्लैक है। ओके, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ये आपके ये आँखें, ओके, आप ये देख लीजिए, ये आँखें हैं। ओके, अब ये आपके आँखें हैं, आँखों के बीच में ये देखो ब्लैक है ये। ओके, ये नॉर्मल आइज है। ओके, ये देख लो। अब आँखों की तरह थोड़ा समझ लीजिए, है ना। अब टॉपर तो नहीं बन सकती, बट जितनी बन सकती है थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ओके, ये एक नॉर्मल आँखें हैं। ये आँखें क्या होती हैं कि ये जो आपकी जो वाइट परत है, ठीक है, ये ब्लैक है और ये क्या है, आपकी वाइट है। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका कंजक्टिवा बोला जाता है। सबसे पहले ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा। ओके, ये ध्यान देना आप लोग। ओके, जो आंखों के अंदर में जो एक वाइट परत होती है आपके, ये क्या होती है, इसको कंजक्टिवा बोला जाता है। ठीक है, तो यही जब कंजक्टिवा प्रभावित हो जाता है, ठीक है, ये जब प्रभावित होता है, संक्रमित होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका कंजक्टिवाइटिस। ओके, मैं एक और बना दे रही हूँ इसमें, ताकि जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी ना रहे। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ड्राइंग ऊपर नीचे होगी, ड्राइंग को लेके ना हमको मेन टॉपिक समझना है। ओके, चलो, अब ये नॉर्मल आइस हो गई ये वाली, और ये क्या आपका प्रभावित वाली हो गई। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखना, थोड़ा बहुत दिखना भी तो चाहिए आँखें जैसे, है ना। चलो, तो ये क्या है, आपका ये कंजक्टिवा है। ओके, तो ये कंजक्टिवा क्या है, जो आंखों के अंदर में जो वाइट परत होती है उसे क्या बोला जाता है, कंजक्टिवा बोला जाता है। ये आंखों के अंदर में क्या है, जब ये कंजक्टिवा क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, तो ये रेड हो जाती है। ओके, ये क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो जब ये प्रभावित हो जाती हैं, इसको क्या बोला जाता है, कंजक्टिवाइटिस। ओके,
कंजक्टिवाइटिस। ओके, ये चीज़ ध्यान देंगे हमेशा, ठीक है। तो जब ये आंखों के अंदर में जो वाइट परत होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? कंजक्टिवा बोला जाता है। तो जब ये आंखें क्या होती हैं? संक्रमित हो जाती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। जो आंखें क्या होती हैं? वाइट हैं, तो ये क्या है? आपका कंजक्टिवा बोला जाता है, जो आंखों के जो वाइट परत है, ठीक है। और ये क्या है? जब प्रभावित होती हैं तो ये रेड रेड हो जाती हैं, पिंक हो जाती हैं, है ना। तो इससे क्या बोला जाता है? कंजक्टिवाइटिस। मीन्स से क्या हो गया है? आपका ये प्रभावित हो गया है, ठीक है। प्रभावित होने पर क्या बोलेंगे? इसको कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। क्लियर है इतना? कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवाइटिस क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ये कारण क्या है, ठीक है। कंजक्टिवा और कंजक्टिवाइटिस कितना क्लियर है, अब आगे देखेंगे ये कारण क्या है, ठीक है। प्रभावित होने के कारण क्या है आपके भाई? ये चलो फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? ये कारण क्या है। तो कारण आपका क्या है? ये आपका ये इसमें आप 3 कारण ले सकते हैं, ठीक है। वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, और क्या होता है आपका? एलर्जिक होता है, ठीक है। कारण आपका कितना आएगा इसमें? 3 आएगा, ओके। कारण 3 आएगा, वायरल, बैक्टीरियल, और क्या होता है आपका? एक समान यानी एलर्जिक होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका वायरल है, आपका बैक्टीरियल है, और क्या आपका एलर्जिक है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ओके। वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है? ये आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस जैसे आपका जो सर्दी और जुखाम होता है ना, ये ठंड का मौसम आता है, ये आपका क्या होता है? सर्दी होता है, जुखाम होता है। तो इसके कारण भी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं, खुजली होती हैं, है ना। जब आपको सर्दी होती है, जुखाम होता है, तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल होती हैं, थोड़े सूजन हो जाता है ना, खुजली होती है, एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पानी निकलता है आपका इसमें, है ना, डिस्चार्ज होता है। तो ये आपका क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसमें आपका क्या है? ये सर्दी के लक्षण होते हैं, है ना, सर्दी, जुखाम, ओके, खुजली आँखों में खुजली, सूजन, आंखें भी सूज जाती हैं, है ना, फूल जाती हैं, आंखें लाल भी होती हैं, ये नॉर्मल भी है ना। आंखें क्या होती हैं? आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आंखें रेडनेस हो जाती हैं ना, लाल होती हैं, दर्द भी होता है, सामान्य पतला पानी है, पतला पानी, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपका क्या क्या आएगा? इसमें सर्दी होगा, जुखाम होगा, आँखों में खुजली होगा, फिर सूजन है आँखों में, है ना, आँखें लाल हो जाएंगी, फिर दर्द, और सामान्य क्या है? ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ये एक नॉर्मल है, ज़रूरी, ये मतलब एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो कि ये समान तरीके से फैलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? दूसरा, पहला कारण क्या है? ये हमारा फर्स्ट कारण है, ठीक है, क्या है आपका? वायरल कंजक्टिवाइटिस है। आपका सेकंड क्या है? इसमें आप देखेंगे तो बैक्टीरियल है, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरियल क्या होता है आपका? ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से कैसे फैलता है? देखिए, पहले आपका ये दूसरा क्या है? बैक्टीरियल, ओके, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ओके। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आपका क्या है? ये सॉरी है, वाइटिस है, ओके। थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है आपका? इसमें भी सेम चीज़ें हैं, क्या होती हैं? आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है ना, आंखों में सूजन हो जाता है, खुजली होती हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये आंखें ना सामान्य से, मतलब जो संक्रमित होती हैं उससे ज़्यादा डेंजर दिखते हैं। देखिए,
बैक्टीरियल में कैसे ये आँखें होती हैं, इसमें मैं आपको बना के बता दे रही हूँ। बैक्टीरियल में आँखें ऐसे होती हैं ये, ठीक है, जैसे नॉर्मल आइस होती हैं, ये तो वही है। ओके, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें क्या है प्रॉब्लम क्या है देखना, कि इसमें एक येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है। ओके, ये जो बैक्टीरियल है इसमें क्या होता है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है जो कि गाढ़ा होता है, ठीक है, बैक्टीरियल में। ओके, ये संक्रमित है, संक्रमित आइस है, और इसमें क्या होता है, येलो ग्रीन का डिस्चार्ज होता है ऊपर नीचे की तरफ। ओके, ऐसे ये काफ़ी मतलब डेंजर है ये, जब बैक्टीरियल होता है तो ये आंखें चिपचिपी हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उसमें, थोड़ा कुछ ऐसे नहीं कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मतलब एक धुंधला होता है ना, धुंधला दिखाई देता है वो, और पूरा आंखों के ऊपर एक लेयर ऐसे वाइट येलो ग्रीन का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, येलो ग्रीन का डिस्चार्ज है। ओके, येलो ग्रीन डिस्चार्ज। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है। तो ये इसमें आपका देखिए क्या क्या होता है, देखिए ये क्या है आपका, इसमें सफ़ेद हिस्सा लाल रहेगा। ओके, जो यहाँ पे आपका पहले से की हूँ, सफ़ेद हिस्सा क्या होता है आपका, ये लाल रहेगा। ठीक है, सफ़ेद हिस्सा लाल रहेगा, और उसके बाद क्या है आपका, इसमें येलो ग्रीन डिस्चार्ज है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज है। ठीक है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज है, और उसके बाद क्या रहेगा, ये किस टाइप का रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा आपका कि गाढ़ा रहेगा, कैसे रहता है, ये गाढ़ा रहता है और ये काफ़ी सूखा होता है। ठीक है, आप जब सो के उठते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको सो के उठने के बाद क्या होता है, आंखें खुलने में भी प्रॉब्लम होती है, चिपचिपी होती हैं। ठीक है, एक गाढ़ा होता है और क्या होता है, चिपचिपा भी होता है। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा। ओके, और ये क्या होता है, सूखा भी होता है। ठीक है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कैसे होता है, तो आपका ये येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आंखें रेड हो जाती हैं, लाल होती हैं, उसके बाद क्या होता है, गाढ़ा और चिपचिपा। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और क्या कभी कभी ये सूखा भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आपको होगी, आप जब सो के उठते हैं तो आपकी आंखें क्या होती हैं, चिपचिपी होती है, तो आप उठते हैं तो आंखें खुल नहीं पाती हैं, है ना, और दर्द भी होता है, सूजन भी रहता है, तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इसमें ज़्यादा। ठीक है, बाकी वही इसमें सेम है। ठीक है, क्या रहेगा आपको, इसमें क्या है आपका, वायरल में सबसे पहली बात तो आपका मेन है कि आपको सर्दी और जुकाम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, आंखें खुजली आएंगी, है ना, खुजली होंगी आंखों में खुजली, सूजन, है ना, वो दोनों सूजन रहेगा, और क्या होगा आपका, दर्द। इसमें क्या आपका गाढ़ा डिस्चार्ज है, ये ध्यान देना। ठीक है, आपका वायरल में क्या है आपका, ये ट्रांसपेरेंट होगा, पानी निकलेगा, और इसमें क्या है आपका येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा जो काफ़ी गाढ़ा और सूखा रहेगा। क्लियर इतना बैक्टीरियल का। और आपको हम तीसरा क्या देखेंगे, ये काफ़ी डेंजर होता है, ये ध्यान देंगे। ओके, ये काफ़ी डेंजर है। ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा हमारा एलर्जिक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, आपके एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या है कि ये भी नॉर्मल की तरह सामान्य रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका सामान्य पतला डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट पानी जो निकलता है, वाटर निकलता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैसा डिस्चार्ज रहेगा, तो सामान्य पतला रहेगा। ठीक है, डिस्चार्ज कैसा रहेगा, तो ये डिस्चार्ज, ओके, ये पतला रहेगा। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझे कि आपका कंजक्टिवाइटिस क्या है। ठीक है, तो जो आँखों में जो लेयर होती हैं, सॉरी हाँ, आँखों में क्या है आपके जो सफ़ेद कलर की एक परत होती है,
तो इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंजक्टिवा बोला जाता है। यही कंजक्टिवा जब बैक्टीरिया या एलर्जी, ठीक है, तो ये सब के कारण क्या जब संक्रमित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका कारण, तो आपका ये संक्रमित होने के कारण क्या क्या है आपके, तो है पहला कारण क्या है आपका, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ओके, सेकंड आपका क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, और आपका थर्ड क्या है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो आपका इसमें ध्यान देंगे तो जो सबसे ज़्यादा डेंजर है तो ये बैक्टीरियल है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा डेंजर है। क्यों, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, सूखा चिपचिपा होता है, ये थोड़ा समय लगता है ठीक होने में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। ओके, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इधर देख लेते हैं लक्षण। ओके, चलो, इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो फर्स्ट आपका क्या है, इसमें आंखें लाल रहेंगी, ध्यान देंगे, आंखें लाल रहेंगी। अब जब भी संक्रमित होते, मतलब आंखें संक्रमित होंगी तो जाहिर सी बात है उसके क्या होंगी, सबसे पहले आंखें लाल होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा उसमें। ठीक, ओके, उसके बाद आपका क्या है, लाइट में देखने में प्रॉब्लम, लाइट में देखने में प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद क्या है, सूजन और फिर दर्द। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आपकी आंखें संक्रमित रहेंगी तो आपकी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगी, तो आपकी आंखों में क्या रहेगा, तो आंखें लाल रहेंगी सबसे पहली बात। ठीक है, उसके जो अभी आपके पिंक आइज या रेड आइज है ना, इसके वजह से जाना जा रहा है, ये आपके आंखें लाल रहेंगी। उसके बाद क्या है, डिस्चार्ज प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या, लाइट में आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूजन रहेगा आंखों में, ऊपर, आंखों के ऊपर नीचे दोनों तरफ। उसके बाद क्या रहेगा, आपकी आंखों में दर्द रहेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आपके लक्षण है क्या के, आई फ्लू के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका बचाव क्या क्या है। ठीक, हम बचाव इधर देख लेते हैं। ठीक है, बचाव, ये आई फ्लू से कैसे बचा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो भी फैला हुआ है कि बचाव का, कि आप जिसको जो संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके आंखों में मत देखो, है ना, मतलब नज़र नहीं मिलना चाहिए, है ना, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका ये जो प्रॉब्लम है आई फ्लू का जो फैल रहा है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप आँखों में देखेंगे तो आपका ये वायरस हो जाएगा, आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है, आपकी जो आँखें होती है, जो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, जो आँखों में ये पतला डिस्चार्ज होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये डिस्चार्ज है ना, ये जो डिस्चार्ज होगा आपकी आँखों में, चाहे बैक्टीरियल का हो, चाहे नॉर्मल में हो, है ना, वायरल का हो, चाहे आपका एलर्जिक का हो, ये जब भी जो डिस्चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज आप क्या करते हैं, खुजली हो रहा है। ठीक है, खुजली हो रहा है तो आप उसको खुजलाते हैं ऐसे या कुछ भी करते हैं, तो आप बिना हैंड वॉश किए, बिना कुछ, या हाँ बिना हैंड वॉश किए या फिर कुछ भी, मतलब बिना साफ सफाई के आप क्या करते हैं, उसको कुछ भी चीज़ें टच कर देते हैं। ठीक है, और वो टच कर रहे हैं आप, तो सामने वाला व्यक्ति भी उसको टच कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी टच कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो वो जो डिस्चार्ज होता है उसके हाथों में लगता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है उसके हाथों में लगेगा तो उसको भी प्रभावित होगा। ठीक है, उसकी आंखें भी प्रभावित होंगी और उसके थ्रू कहीं और। ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, ये लोगों से लोगों में फैलता है, ना कि आँखों से। ठीक है, ये फैलता कैसे आपका, तो लोगों से लोगों में, ना कि आंखों से, नजरों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बचाव देखेंगे क्या है आपका, कांटेक्ट लेंस से सबसे पहले बचेंगे आपका। ठीक है, कांटेक्ट लेंस से सबसे पहले बचें। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट लेंस आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि आप कांटेक्ट लेंस जब आप लगाते हैं तो आपके अगर उसको साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है, अच्छे से अगर आप क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाती हैं। जब बैक्टीरिया इकट्ठा होगा तो क्या होगा, आपका ये आंखें संक्रमित हो जाएंगी।
ठीक है। सबसे पहले क्या आपका कोशिश ये करें जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बारिश का मौसम हो या कुछ हो, तो कॉन्टैक्ट लेंस से बचना चाहिए। फर्स्ट ये। सेकेंड आपका क्या है, इसमें बारिश से बचें, है ना। बारिश से बचें कैसे, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होते हैं, नमी ज़्यादा होती है ना। नमी इतनी ज़्यादा होती है कि बैक्टीरिया अधिक प्रभावित होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, आप मास्क लगाएं, ओके। पहले कॉन्टैक्ट लेंस से बचें, फिर बारिश से बचें, मास्क, हैंड वॉश यूज़ करें, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, या संक्रमित व्यक्ति से बचें, ना कि उनकी आंखों से बचें, ठीक है। क्या है ये, उनसे थोड़ा सा बचें, दूरी बनाएं, है ना। और आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, है ना। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बचाव की हैं। या आप इससे क्या होता है, आपकी आंखों में मतलब आंखें संक्रमित बिल्कुल भी नहीं होंगी, आप सामने वाले व्यक्ति क्या होंगे, बिल्कुल भी संक्रमित नहीं होंगे, ये अगर आप बचाव करते हैं तो। पहला आप कॉन्टैक्ट लेंस से बचें, बारिश से बचें, मास्क, हैंड वॉश, संक्रमित व्यक्ति से बचें एंड सैनिटाइज़र। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो अगर वो संक्रमित व्यक्ति से अगर आप टच में आते भी हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हाथ धो लेंगे या सैनिटाइज कर लेंगे, है ना, या फिर मास्क ही लगाए रहेंगे। तो ये सब चीज़ें से क्या, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप बचाव करते हैं तो आप संक्रमित होने से बच सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप आँखों में देखेंगे तो उससे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है। आपका लक्षण क्या है देखें, उसके बाद आपका बचाव क्या है देखें हम, ठीक। उसके बाद क्या है, एक मिथक है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है इसके मतलब ये आई फ्लू के बारे में, ठीक है। क्या है, मिथक मतलब अफवाह, ठीक है। तो सबसे बड़ा अफवाह क्या है इसमें, क्या ये लोगों मतलब नज़रों से फैलता है ना, नज़र से फैलता है। नज़र मतलब आँखों से आँखों, है ना, इसमें ऐसे लिख दे रही है, आँखों से आँखों तक, है ना। क्या आँखों से फैलता है लोगों के मतलब नज़र से देखने से, ओके। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये चीज़ ध्यान देंगे। क्या है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आँखों से देखने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, क्या ये लोगों से लोगों तक फैलता है, लोगों से लोगों तक फैलता है। तो यस, बिल्कुल भी, है ना, फैलता है, ठीक है। ये क्या होता है, लोगों से लोगों तक फैलता है, ठीक है, ये तो सही है। इसमें मिथक क्या है आपका, ये है जो क्या बोलते हैं कि ये आँखों से फैलता है, देखने से फैलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम वो संक्रमित व्यक्ति से अगर दूर रहें, कोशिश करें अगर बचाया जाए तो हम क्या होता है, हम बिल्कुल भी क्या होंगे, संक्रमित नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका अफवाह क्या है सबसे ज़्यादा, कि क्या ये लोगों आँखों से अगर हम मिल देख रहे हैं तो हम काला चश्मा लगा रहे हैं, है ना। अगर आप लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अपने सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक है, आप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे मैं चश्मा लगा ले रहा हूँ या लगा ले रही हूँ, तो वो सामने वाले व्यक्ति से क्या होगा कि आप उसको बच जाएंगे, आपको नहीं होगा। अगर वही व्यक्ति आपको सामान दे रहे हैं, है ना, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप अगर वो सामने वाला ऐसे खुजला दिया है, ठीक है, जो डिस्चार्ज उसका हाथों में लगा हुआ है, आप उस सामान ले रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, तो आप उसके टच में आएंगे, तो आप सामान लेंगे तो क्या होगा, आप संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, वो जो ट्रांसपेरेंट पानी है, ठीक है, जो गाढ़ा डिस्चार्ज होता है उससे फैलता है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि ये फैलता कैसे है, क्या ये पूरे हमारे देश में फैला हुआ है या अदर कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक एपिडेमिक होता है, एक क्या होता है, पैंडेमिक होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये एपिडेमिक क्या है, ठीक है, क्या है, एपिडेमिक। आपका एपिडेमिक क्या होता है, जब एक ही देश में, या एक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक ही देश, समुदाय
दाय में बड़े पैमाने पर, ओके, बड़े पैमाने पर बीमारी फैल जाए तो इसे क्या बोला जाता है? तो एपिडेमिक बोला जाता है। ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट होगा भाई कि ये जो जिसको एपिडेमिक बोला जा रहा है, ऐसे तो कोरोना वायरस भी था, है ना? क्या था? कोरोना वायरस भी था। लेकिन प्रॉब्लम क्या, उसमें ध्यान देना, जो एपिडेमिक है क्या बोला जा रहा है? एक ही देश, एक ही समुदाय में, है ना, जो क्या होता है, बड़े पैमाने पर फैलता है। ये बीमारी क्या होती है? फैलती है, तो इसे क्या बोला जाता है? एपिडेमिक। ये क्या बोला जा रहा है? एक ही देश और एक ही समुदाय में। ओके। आपका क्या है? पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक। पैंडेमिक में आपका जस्ट उल्टा होता है। क्या है आपका? ये एक देश से दूसरे देश तक, ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक बीमारी फैलती है। ठीक है, बीमारी फैलती है, तो इसे क्या बोला जाता है? पैंडेमिक बोला जाता है। ठीक है। अब अंदर समझ आया आप लोग को कि ये पैंडेमिक और ये क्या है आपका? एपेंडेमिक क्या है? एपेंडेमिक क्या है आपका? एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में होता है। ठीक है, एक ही कंट्री में होता है। एपेंडेमिक आपका क्या होता है? एक देश से दूसरे देश तक फैलता है। जैसे आपका कोरोना वायरस है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, कोरोना क्या है आपका? कभी भी एक देश में तो नहीं रहा है ना, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश से क्या हुआ, इसकी चेन बढ़ती गई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पैंडेमिक है, और ये क्या है? एपेडेमिक है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपका आई फ्लू के बारे में था कि आई फ्लू ये है क्या। ठीक है, ये मिथक इसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, अफवाह फैला हुआ है। ठीक है, कि अगर हम देख लेंगे तो फैल जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से रहें, है ना। ये कोरोना के जैसे नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप एक दूसरे को देखेंगे तो वो फैल जाएगा। बाकी कहावत है और क्या क्या बना दिया गया है, वो बात की बात है। ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या देखेंगे? इसमें एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका इसमें प्रश्न क्या रहेगा? आप देखना, यूपीएससी या पीएससी पीसीएस का आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका जो मेंस पेपर होगा, ठीक है, जो मेंस पेपर होगा उसमें आपका ये ऐसे के लिए आ सकते हैं, है ना। आई फ्लू क्या है आपका? करंट अफेयर है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका? उसमें मेंस पेपर में आराम से ऐसे के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देगा आपका। ठीक, प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसे रहेगा देखिए, आई फ्लू किस कारण फैलता है? तो क्या है ना, किस किस कारण फैलता है, तो आपका इसमें फर्स्ट दे दिया जाएगा। इसमें ब्लैक काम नहीं कर रहा है फिर से, है ना, मैं इसमें रेड से लिख दे रही हूँ। ओके, ध्यान देना। ठीक, इसमें सबसे पहले दे देगा कि आपके ये आई फ्लू कैसे फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दे देगा इसमें वायरल ठीक है, सेकंड आपका क्या है? बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है। ओके, बैक्टीरियल। उसके बाद तीसरा आपका क्या है? एलर्जिक। ठीक, या फिर फोर्थ आपका क्या ऑप्शन दे दिया जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपका दे दिया जाएगा इसमें ऐसे। तो ये क्या आपका प्रीलिम्स का समान क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है ना। तो क्या बोला जाएगा इसमें कि आपके किस कारण फैलता है? तो आपका फर्स्ट आपका क्या है इसमें? वायरल कंजक्टिवाइटिस है, सेकंड बैक्टीरियल है, थर्ड आपका एलर्जिक है, फोर्थ आपका क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आप हमें बताएंगे इसमें। ठीक है, ये किस कारण फैलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है, इसमें देख लो।
या फोर्थ, आप ऐसे नंबरिंग कर भी सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबरिंग डाल दें या फिर वैसे, ठीक है। ए बी सी डी या उपरोक्त सभी है ना। इसमें आपका जो आई फ्लू के बारे में था इतना काफ़ी है, और तो इसमें कुछ नहीं है ऐसे जो कि बताया जाए, ठीक है। चलो, आई फ्लू के बारे में बस इतना ही। अगर आगे आपको कुछ लगता है इसमें कुछ छोटा है बताना चाहिए तो बताइएगा, तो मैं इसमें बताऊंगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है कि और कुछ हो इसमें जो बताया जाए, ठीक है। ध्यान देना है कि आई फ्लू कैसे फैलता है। तो ये कंजक्टिवा है, ये क्या है आपका कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा क्या है, मेन बेस, आप ये ध्यान देंगे। और ये कंजक्टिवाइटिस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएंगी। कारण क्या है, हम क्या क्या देखें आपका, सबसे पहले ये कंजक्टिवाइटिस क्या है देखें हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद कारण देखे हैं, कारण कितने हैं हमारे, तो 3 हैं। उसके बाद क्या लक्षण है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं आई फ्लू के। और इसके बाद बचाव, मिथक और आपका ये प्रश्न, ठीक है। इतना क्लियर है। आज आपका बस इतना ही देखेंगे हम इसमें। आज करंट अफेयर में आपका बस इतना ही, नेक्स्ट आपका देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।